भारत के लिए एक खुशखबरी की बात यह है कि निशानेबाजी में शूटिंग में अब तक 2 पदक भारत को मिल गए हैं। पहला पदक मनु भाकर ने सिंगल में जीता था और अब डबल्स में भी भारत को एक और पदक जीता है। हम इस वक्त हैं जसपाल राणा के शूटिंग एकेडमी में, जहां से मनु भाकर ने ट्रेनिंग ली है और हमारे साथ कुछ इस वक्त एकेडमी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी हैं, यानी ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंट्स भी हैं। उनसे बात करेंगे। पहले आपका नाम जानेंगे। कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्योंकि एक भारत की बेटी ने जो है 2 पदक, हम कह सकते हैं 2 पदक जो है जीत लिए भारत के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये तो बहुत ही अच्छा मोमेंट है हम लोग के लिए। और मनु जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस करती थी, जसपाल राणा सर के अंदर में प्रैक्टिस करती थी। तो हमें तो बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि हम मनु के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे और मनु को हमने देखा है प्रैक्टिस करते हुए। शी रियली इट वेरी हार्ड प्रैक्टिस। और उसने तो मतलब अब सब लोगों को और यंग जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन भी दी है कि वो इतनी कम उम्र में उसने ये मेडल 2 मेडल जीते लगातार 2 दिन बाद। उसने दूसरा मेडल अभी जस्ट कुछ मिनटों पहले जीता है। और हम उसका जो पहला जो इंडिविजुअल मेडल था तब भी हम यहीं पर थे शूटिंग रेंज में और उसका पूरा मैच देख रहे थे। और अभी भी जो थे तो हम सारे सीनियर्स प्लेयर्स सब यहीं पे थे और अभी हम लोग मैच देख रहे थे और हम प्रे कर रहे थे कि ये दूसरा मेडल पे हमें आ जाए। और मनु ने वो कर दिखाया। मनु इज़ लाइक शी इज़ रियली गोल्डन गर्ल। वो भले ही ब्रॉन्ज मेडल है, मेडल जो ओलंपिक में आया अभी उसका कोई कलर नहीं है, वो जो भी है वो है गोल्ड। हमारे लिए तो सीरियसली वो गोल्ड मेडल है मनु ने जो कर दिखाया। अच्छा, आपको कितना समय हो गया है और थोड़ा इसकी हम टेक्निक चीज़ों के बारे में समझना चाहिए, कितना मुश्किल होता है ये गेम? सर टेक्निकली तो बच्चे जो हैं वो 10th जो एज होती है 10 साल 11 साल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा वो ये कि वो किस तरह से ग्रैब करते हैं चीज़ों को, टेक्निक को, और कितना वो अपने गुरु से जो उनको शिक्षा मिलती है जिस तरीके से कि आपको ऐसे खेलना, ये जितना वो अडॉप्ट कर पाते हैं उतनी जल्दी वो आगे बढ़ जाते हैं। ये हर खेल की प्रक्रिया है। तो इसमें भी यही है कि गुरु ने जैसा बोला है वो प्लेयर वैसा ही कर रहा है तो वैसे ही वो रिजल्ट आएगा। सेम मनु ने भी दिखा दिया कि जसपाल राणा सर ने उनको 1 साल से ट्रेनिंग दे रहे थे और जसपाल राणा सर अपने टाइम के बहुत ही शूटर है, वो द्रोणाचार्य है, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड है। तो उनके जो वर्ड्स थे एक एक वर्ड्स को मनु ने समझा। उनके जो भी टीचिंग स्टाइल थी, जो भी उनका ट्रेनिंग स्टाइल थी, मनु ने बहुत अच्छे से समझा और मनु ने उस चीज़ को फॉलो किया। इस वजह से आज हमारे पास रिजल्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सबक है कि मनु ने अपने कोच की बहुत अच्छे से सुनी, सारी टेक्निक को समझा और हमें रिजल्ट दिया, मतलब पूरे देश को रिजल्ट दिया। आप कहाँ से और कितना टाइम आपको ये जो है यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हुए हो गया? मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से हूँ। मैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कोरबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ पर हमारे लिए खेल की कोई सुविधा नहीं है। तो मैं पहली अपनी छत्तीसगढ़ स्टेट की पहली महिला खिलाड़ी हूँ जो इंडियन टीम ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई हुई थी आज से 4-5 साल पहले। तो मेरे को चूँकि वहाँ शूटिंग रेंज नहीं है, 25 मीटर का 50 मीटर का शूटिंग रेंज नहीं है, तो मुझे प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर जो है जब भी टाइम मिलता है, मेरा जो भी टाइम स्लॉट रहता है उसमें मैं आके प्रैक्टिस कर लेती हूँ और फिर वापस चली जाती हूँ। अच्छा, इसमें कितना हार्ड वर्क होता है इसमें? थोड़ा हम ये आपकी जो यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे गेम्स आप लोग ट्रेन, थोड़ा इसको दर्शकों को समझाना सर ये जो है ये 25 मीटर का पिस्टल है। दिस इज स्पोर्ट्स पिस्टल। ये स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट है। इसमें अभी ये जो है मनु भाकर ने जो लाया है वो 10 मीटर में लाया है, 10 मीटर इंडिविजुअल और 10 मीटर मिक्स्ड में लाया है। अब मनु भाकर को जो नेक्स्ट इवेंट है वो 25 मीटर है। तो 25 मीटर में वो अब कल और परसों का जो मैचेस है वो ये है 25 मीटर का स्पोर्ट्स पिस्टल। ये सिर्फ स्पोर्ट्स पिस्टल वुमेंस के ही कैटेगरी में आता है, मेल्स के कैटेगरी में नहीं होता है। तो ये है सर। इसमें हमें 2 सीरीज़ होती है। 2 फर्स्ट इसका प्रोसेस होता है प्रिसीजन में हमें 5 गोली चलानी होती है 5 मिनट में। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है ड्यूलिंग सर। तो ड्यूलिंग में हमें 3 सेकंड में 1 गोली चलानी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि सर 3 सेकंड में हमारा 45 डिग्री हाथ होता है नीचे और आप खुद काउंट करिए 1 2 3 हमें उतने में गोली चला देनी है। तो सोचिए वो ये प्रोसेस बहुत फास्ट है और आपका आई कांटेक्ट, सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका माइंड, आपका आई, आपका सब सिंक्रोनाइज होता है तब जाके एक एग्जैक्ट शॉट लगता है। तो सोचिए जब मनु ने कितनी या यहाँ
जितने प्लेयर्स हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं वो 3 सेकंड में वो गोली चलाने के लिए। ऐसे ही बॉयज़ का एक रैपिड फायर इवेंट होता है जिसमें 4 सेकंड में 5 गोली चलानी होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट है। उसमें हमारा 2012 में मेडल आया था, सिल्वर मेडल आया था ओलंपिक में, तो वो इवेंट भी बहुत टफ है बॉयज़ में। एक बेटी की अगर बात करें, आप भी एक बेटी, कितना टफ होता है घर से बाहर निकलना, तमाम परिस्थितियों का सामना करना। आप झारखंड सुरक्षा में पहुंचे, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब पदक मिलता होगा तो उसमें सब चीज़ें आदमी भूल जाता होगा, लेकिन हाँ। उस संघर्ष को हम कैसे वो कर सकते हैं? जैसे मनु के साथ आपने ट्रेनिंग की, जब मनु थी तो तब भी आप लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस की होगी, तो उस पल को आप कैसे वो करते हैं? देखिए, संघर्ष तो है। लड़की जब घर से कदम बाहर रखती है तो चाहे वो पढ़ाई के लिए निकले, चाहे वो कॉलेज जाने के लिए निकले, किसी भी चीज़ के लिए निकले, संघर्ष तो है। संघर्ष सबका रहा है, चाहे वो मनु का रहा हो, चाहे कोई और प्लेयर्स है, या मैं जो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पर आती हूँ, तो संघर्ष है। बट संघर्ष के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है और जो रिज़ल्ट हम देते हैं, तो सारा संघर्ष फिर कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि मनु का संघर्ष आप देखें तो टोक्यो ओलंपिक में उसका एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि उसकी पिस्टल ख़राब हो गई थी, जो कि 20 लाख 25 लाख में कहीं एक कुछ होता है, लेकिन उसके साथ वो संघर्ष था। लेकिन उसने उस संघर्ष को पार करके अभी जो दिया है देशवासियों को, वो बहुत बड़ी चीज़ दी है। तो अब वो संघर्ष चला गया, तो ऐसे हम सब के लिए है, हम गर्ल्स के लिए भी है कि जब हम अचीव कर लेते हैं वो चीज़, तो सारा संघर्ष फिर हम भूल जाते हैं, हमें वो अचीवमेंट ही दिखती है और हम अचीवमेंट को ही पाने के लिए अपने संघर्ष करते हैं। और जब वो मिल जाता है तो डेफिनेटली वो संघर्ष हम हटा देते हैं, हम भूल जाते हैं। बस यही है, तो ये मोटिवेट करता है कि हम अपना जो एम है उसको हम अपना एम को हम प्राप्त करें, ताकि हमारे जो संघर्ष है वो पीछे के पूरे हट जाए। तो आप देख सकते हैं मनु की तरह कई ऐसी भारत की बेटियां होंगी जो देश के लिए खेलना चाहते हैं। इसी तरह जिस तरह मनु ने जो है 2 पदक देश को दिलाए हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी देश का नाम करें, रोशन करें। और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं जसपाल राणा शूटिंग एकेडमी में, और उस सपने को लेकर आते हैं। Don't miss out. Follow One India for real-time updates.